हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन मतलब कि संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों आपको सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, ऐसे ही अगर आप आगे भी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक करो। जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज के ग्रुप्स हैं सभी जगह शेयर किया करो, सभी को बताया करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बच्चों जोड़िए। ठीक है, यहाँ पर हम 12th की इतनी बेहतरीन तैयारी कराएंगे 2022 की कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 11th में कुछ खास मेहनत नहीं की है या कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो हम उस लेवल उस कॉन्सेप्ट से उठाकर चलेंगे आपको कि कोई समस्या नहीं आएगी। बच्चों, हम जानते हैं कि आप लोग कोरोना काल से गुजर रहे हैं और आपने पिछले साल पढ़ाई नहीं की है, हमें अच्छी तरह पता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम उस लेवल से पढ़ा रहे हैं कि 11th के कॉन्सेप्ट सहित आपको आगे लेके चल रहे हैं। आपको कोई भी समस्या 12th के किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पॉइंट में नहीं आ सकती है, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर आप मेरे बोलने और लिखाने दोनों पर फोकस कर रहे हैं तो रियली बता रहा हूं आपको मैथ जो है बहुत झक्का समझ में आने वाला है और कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारे यहाँ से मेरी खुद की देखरेख में और मेरी खुद की हैंड राइटिंग की आपको नोट्स चाहिए बच्चों, नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट्स पेपर चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जिससे कि बोर्ड एग्जाम में 80% क्वेश्चन वही छपते हैं। ठीक है बच्चों, और अदर इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए मैथ की, तो बच्चों इसके लिए आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें ग्रुप होने की जो फीस रखी, ग्रुप में ज्वाइन होने की जो फीस रखी है बहुत न्यूनतम फीस है यार, 400 रुपए पूरे साल। इसके बाद आपको 1 भी रुपया नहीं पे करना है और इतने ही रुपए में मैं आपको पूरी साल पढ़ाने वाला हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, नोट्स देने वाला हूँ, प्रैक्टिस सेट्स पेपर देने वाला हूँ, मॉडल पेपर देने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, ये सारी चीजें और प्रोवाइड करूंगा बच्चों आपको पीडीएफ की फॉर्म में। ठीक है, तो देरी ना कीजिए, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो। ठीक है, और आप ये पेमेंट जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और सारी चीजें आपको वहीं प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, बेहतरीन तैयारी चल रही है, इससे ज्यादा बेहतरीन तैयारी आपको कहीं नहीं मिल सकती है, इतनी सिंपल लैंग्वेज, इतनी सरल भाषा में। ठीक है बच्चों, चलिए, तो हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे बच्चों जो है 1.2 के बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 चलेगा, तो क्वेश्चन को पढ़िएगा और आपको स्क्रीन पर भी बच्चों शो हो रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, एक ए है और एक बी है, दो समुच्चय है हमारे पास। ठीक है, और सिद्ध ये करना है कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए एक एकेकी और आच्छादी फलन है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना। देखिए क्वेश्चन को मैं आपको डीपली समझाता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन में कहा गया है, क्योंकि आपको शुरुआत में इसको पढ़ने से 95% स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया होगा। ठीक है, पढ़ने से क्या क्या मतलब है इसका, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आ जाइए, यहाँ पर ए और बी दो समुच्चय दे रखे हैं और हमें सिद्ध करना है कि एफ ए क्रॉस बी गोज टू बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ सच दैट एफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए एक है कि आच्छादी फलन है। यानी एफ सच दैट ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पर है, और ये इस प्रकार है, किस प्रकार है कि एफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है कि एक है कि और एक है कि आच्छादक है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि जो f सच दैट a क्रॉस b गोज टू b क्रॉस a, ये इस प्रकार है कि अगर आप f यहां पर प्रांत, इसे वही प्रांत बोलते हैं हम और इसे बोलते हैं परसर, तो प्रांत की जगह पर अगर आप a कॉमा b लगाओगे तो परसर की जगह पर आपको v कॉमा a मिलेगा, ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है, अगर हम x की जगह पर, जैसे हम x बोलते हैं या प्रांत बोलते हैं, उसकी जगह पर अगर a कॉमा b लगाएंगे तो परसर यानी जो y का मान है वो हमें b क्रॉस a मिले, b कॉमा a मिलेगा, a कॉमा b लगाएंगे तो b कॉमा a मिलेगा। ये इस प्रकार है, ये कहना चाह रहा है ये सवाल। ठीक है, यानी a क्रॉस b गोज टू b क्रॉस a, ये इस प्रकार है कि अगर हम x की जगह a कॉमा b लगाएंगे तो b कॉमा a मिलेगा, यानी उसका रिवर्स मिलेगा, उल्टा होके मिल जाएगा। यानी जो प्रांत है वो परसर बन जाएगा और जो परसर है वो प्रांत। यानी कि यहाँ पर देखिए a क्या है, प्रांत है, और b क्या है, परसर है।
पहली जो वैल्यू होती है x का मान उसे प्रांत बोलते हैं, डोमेन सारी चीजें मैंने आपको बेसिक में बहुत डीपली समझाई है, व्हाट इज डोमेन व्हाट इज रेंज, ठीक है, सारी चीजें क्लियर कराई हैं। तो ये प्रांत है आपका A और B परिसर है, तो आप प्रांत A और B परिसर लगाओगे तो आपको मिलेगा क्या, जो परिसर था वो प्रांत बन जाएगा, यानी B आता है यहाँ पे परिसर, तो अब क्या बन गया ये प्रांत, और जो प्रांत था A वो परिसर बन गया, ठीक है। इस प्रकार तो क्वेश्चन में अगर हम A, B लगाएंगे तो हमें B, A मिलेगा, A, B लगाएंगे तो B, A मिलेगा, C, D लगाएंगे तो D, C मिलेगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। तो इसको एक एकी और आच्छादी प्रूफ करना है। तो देखिए एक एकी के लिए बात करेंगे तो भाई प्रति चित्रण एरो डायग्राम की मदद से करेंगे। तो ये मान लीजिए A सेट का एरो डायग्राम है और ये B सेट का एरो डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसमें प्रांत में यहां पर अगर मैं लगाऊंगा A1, B1 तो मुझे इधर क्या मिलेगा, B1, A1 मिलेगा। तो A1, B1 मिल जाएगा B1, A1 से, और A से B पर क्या हुआ, यह फंक्शन है, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा A2, B2 तो इधर क्या मिलेगा, तो इधर मिलेगा मुझे B2, A2, तो ये इसके साथ मैपिंग कर जाएगा। तो क्या प्रतीत हो रहा है इससे, हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि अगर हम कोई भी x की वैल्यू या कोई भी प्रांत A, B लगा रहे हैं तो हमें इधर जो परिसर है B, A मिल रहा है। अगर हम A2, B2 लगाएंगे तो B2, A2 मिलेगा। ऐसे ही आप कितने भी प्रांत रखिए हमेशा हमें उसका रिवर्स ही मिलेगा, यानी जो प्रांत है वो परिसर और जो परिसर है वो प्रांत बन जाएगा। तो हर सेट A के प्रत्येक अवयव के लिए सेट B में कोई ना कोई नई इमेज है, एक एलिमेंट एक ही के साथ मैपिंग करेगा, दूसरा किसी अन्य दूसरे के साथ। अगर मैं यहाँ पे A3, B3 लगाऊंगा तो यहाँ पर मुझे B3, A3 मिलेगा, तो ये इसके साथ मैपिंग कर जाएगा। तो हर सेट A के प्रत्येक अवयव के लिए सेट B में कोई ना कोई अलग अलग इमेज है, यानी सेट A का एक अवयव सेट B के एक ही अवयव के साथ मैपिंग कर रहा है, दूसरा अवयव किसी अन्य दूसरे के साथ मैपिंग कर रहा है, तीसरा अवयव अन्य किसी तीसरे के साथ मैपिंग कर रहा है। ऐसे ही आप जितने भी इसमें प्रांत लगाओगे, जितने भी इसमें अवयव लगाओगे, उन सभी के लिए सेट B में कोई अलग और नई प्री इमेज होगी। तो इट मींस दैट कि ये एक एकी की कंडीशन को पूरा कर रहा है, क्योंकि सेट A में हम कितने भी प्रांत क्यों ना लगाएं, उनके लिए सेट B में कोई ना कोई प्री इमेज, सिंगल प्री इमेज है या नहीं है। और सेट A का एक अवयव सेट B के एक ही अवयव के साथ मैपिंग कर रहा है, और सेट A का कोई अवयव खाली भी नहीं छूट रहा है। तो ये तो पूरी की पूरी शर्तें एकाकी की पूरी हो रही हैं, तो ये एकाकी होगा, ठीक है। ये सिर्फ हमें इसलिए दिया था, ये हमें समझाने के लिए दिया था कि अगर हम प्रांत की जगह पर A, B लगाएंगे तो परिसर की जगह पर हमें B, A मिलेगा। ये इसका कहने का मतलब था सवाल का, और हम समझ गए। तो हमने कोई भी यहाँ पर जो है प्रांत लगाया तो उसका परिसर हमें क्या मिला, इसके अकॉर्डिंग मिला। तो हर एक के लिए एक नई इमेज मिल रही है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे समुच्चय A के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय B में, समुच्चय B में अलग अलग प्री इमेज हैं, अलग अलग प्री इमेज नहीं इमेज, अलग अलग प्रतिबिंब हैं, प्रतिबिंब हैं, अतः F एकैकी है, यह एकैकी फलन है, ठीक है। सेट A के प्रत्येक अवयव के लिए सेट B में अलग अलग प्री इमेजेस हैं, अलग अलग इमेजेस हैं, और सेट A का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूट रहा है। इट मींस दैट वी कैन से इट इज वन फंक्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन, आच्छादी फलन। आच्छादी के लिए क्या करेंगे भाई, आच्छादी के लिए शर्त ये होती है कि सेट B का कोई भी अवयव खाली नहीं छूटना चाहिए, और सेट B के प्रत्येक अवयव के लिए सेट A में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, यानी प्रत्येक परिसर के लिए कोई ना कोई प्रांत अवश्य मौजूद हो, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, अगर A, B लगा रहे हैं तो A1, B1 लगा रहे हैं तो B1, A1 मिल रहा है। तो ऐसे ही अगर हम B में लगाएं B1, A1 तो इधर क्या मिलेगा, A1, B1, क्योंकि मतलब क्या है, A, B रखने पर B, A और B, A रखने पर A, B मिल रहा है, तो उल्टा होके भी वही मिल रहा है। तो यानी यहाँ पर अगर हम एरो डायग्राम बनाएंगे
यहाँ पर अगर हम एरो डायग्राम बनाएंगे, ये सेट ए है और ये सेट बी है और ए से बी पर कोई फंक्शन है, तो अगर हम परिसर में, अब हम परिसर में लगाएंगे, इसमें आच्छादी में क्या करते हैं, परिसर में लगाते हैं और प्रांत मिलता है। तो जब a, b बराबर b, a है तो b, a बराबर a, b होगा। तो हम यहाँ पर जैसे ही हम मान लीजिए यहाँ पर लगाएंगे c1, d1, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, d1, c1 मिलेगा, तो ये इसके साथ मैपिंग करेगा। यहाँ पर अगर हम लगाएंगे f1, g1, तो यहाँ क्या मिलेगा, g1, f1 मिलेगा, तो इसके साथ मैपिंग करेगा। ऐसे हम परिसर में जितने भी क्रमित युग्म लगाएंगे उन सभी के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज जरूर मौजूद होगी अकॉर्डिंग टू दिस। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। जब इसने खुद कहा है सवाल में भाई कि अगर आप a, b लगाओगे प्रांत में तो परिसर आप b, a मिलेगा, और परिसर अगर आप b, a लगाओगे तो प्रांत आपको a, b मिलेगा। इट मींस वही उल्टा होना है। तो बस कुछ भी यहाँ पे लगा के दिखा दीजिए एक दो अपनी तरफ से, ठीक है। तो हमने c1, d1 लगाया तो उधर क्या मिलेगा हमें प्रांत में, d1, c1, f1, g1 लगाया तो मिलेगा क्या, g1, f1। ऐसे ही आप आगे सोचिए, अब ऐसे इमेजिन कीजिए जितनी भी यहाँ पर हम लगाएंगे उन सब के लिए कोई ना कोई इधर प्री इमेज अवश्य मिलेगी। इट मींस दैट कि सेट बी का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूटेगा। कुछ भी लगाएंगे इधर उसके लिए इधर कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा ना भाई। सेट बी में प्रांत की परिसर की जगह पर हम कुछ भी लगाएं, यहाँ पे लगाते हैं a1, b1, a2, b2, तो उनके लिए जरूर सेट ए में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, तो उसके साथ मैपिंग कर जाएंगे। इट मींस दैट कि सेट बी का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूटेगा, और जब सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये आच्छादी फलन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर कुछ भी लगा दीजिए, सबके लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। तो समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय ए में कोई ना कोई प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब है, अतः f आच्छादी फलन है, ठीक है। और ये एकाकी भी है, आच्छादी भी है, तो एकाकी आच्छादी भी होगा। अब एकाकी आच्छादी पूछा है नहीं, ये देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो हमसे ये जो प्रूफ कराया था ये एकाकी आच्छादी प्रूफ कराया था, तो ये एकाकी भी है और आच्छादी भी है, तो इसे हम एकाकी आच्छादी दोनों कहेंगे, ठीक है। अतः f एकाकी आच्छादी होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे लिखाने और बोलने दोनों पर फोकस करना प्लीज, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और कॉन्सेप्ट क्या है, हर बार वही चीज देखना है, एक की आच्छादी। सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक ही अवयव के साथ मैपिंग करना चाहिए, और सेट बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। सब बार बार वही कंडीशन है, सब कुछ वही, हर क्वेश्चन में वही चीज आ रही है। तो आपने पहले क्वेश्चन से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको रियली बता रहा हूँ, अब तक आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी, ना आगे आएगी। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में दिक्कत आपको आ सकती है, बिकॉज एनसीईआरटी और सबसे बड़ी बात तो बुक की लैंग्वेज ही ऐसी होती है। बट हम किस लिए खड़े हैं, आपको लैंग्वेज समझाने के लिए तो खड़े हैं। उसका क्वेश्चन वेरी सिंपल, अब हम सॉल्व भी करा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 9 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्या है, यहाँ पर हमें समस्त स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, यानी समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, यानी n क्या है, प्राकृतिक n क्या है, नंबरों की संख्या, ठीक है। और कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए। इसका मतलब ये है स्मॉल n की जगह हम कोई भी प्राकृतिक संख्या लगाएंगे, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए। आगे क्या बोल रहा है, fn इज इक्वल टू हमें एक फंक्शन दे रखे हैं, यहाँ पे वो लिख लेते हैं, कुछ फंक्शन दे रखे हैं n+1/2। ये कब, जब n क्या है, n विषम संख्या हो, और एक है n/2। ये कब है, जब n क्या हो, सम हो, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है f सच दैट n to n नेचुरल से नेचुरल पर, यानी आपको प्रांत की जगह नेचुरल लगाएंगे आप, तो परसर की जगह भी आपको नेचुरल ही मिलना चाहिए, और अगर आप परसर की जगह नेचुरल लगाओगे तो आपको प्रांत की जगह भी नेचुरल मिलना चाहिए। इस तरीके का फंक्शन है n से n पर, ठीक है। तो क्या f एक है कि
आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य बताना है, हमें बताना है क्या एक एकी आच्छादी है। तो एक एकी आच्छादी कब होगा, जब ये एक एकी भी होगा और आच्छादी भी होगा, तब एक एकी आच्छादी होगा। अगर एक नहीं हुआ, या तो एक एकी नहीं हुआ या आच्छादी नहीं हुआ, तो फिर एक एकी आच्छादी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए फिर मैं सवाल की लैंग्वेज समझाता हूँ आपको, इस सवाल का मतलब क्या है, कहा क्या है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में ये कहा है कि ये जो स्मॉल एन है ना, ये प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है, यानी स्मॉल एन की जगह हम कुछ भी लगाएंगे वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या मतलब +1 +2 +3 एंड और इन्फिनिट तक। ठीक है, तो आप एन की जगह कोई भी प्राकृतिक संख्या यूज करो। अगर आप स्मॉल एन की जगह कोई विषम प्राकृतिक संख्या लगा रहे हो, जैसे 1 विषम प्राकृतिक संख्या है, 3 विषम प्राकृतिक संख्या है, 5 विषम प्राकृतिक संख्या है, 7 विषम प्राकृतिक संख्या है, तो आप n की जगह कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या लगाओगे, n बराबर जब कोई विषम लगाओगे तो आपको इस फंक्शन में लगाना है। और अगर आप n की जगह कोई सम प्राकृतिक संख्या लगाओगे, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया एंड डॉट, ये सब सम प्राकृतिक संख्या है, तो आप फिर यहाँ इस फंक्शन में लगाओगे। बिकॉज n सम हो तब ये फंक्शन लेना है और n जब विषम हो तब ये फंक्शन लेना है। इज दैट क्लियर? और हमें बताना है क्या ये एक एकी आच्छादी है, तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक एकी के लिए, एक एकी की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एरो डायग्राम से बनाने से ही काम चलेगा बच्चों। ठीक है, तो ये समुच्चय ए हो गया, इसके लिए एरो डायग्राम ये हो गया, ये समुच्चय बी मान लिया, इसके लिए एरो डायग्राम ये हो गया, और ए से बी पर एफ क्या कोई फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर इसमें क्या लगा सकते हैं, ए में हम लगा सकते हैं कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या लगाओ। जैसे मान लीजिए आप 1 लगाइए, 2 भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, 4 भी एंड डॉट, ये सब प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं n की जगह मान लीजिए 1 लगाऊंगा, तो 1 क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है, तो कहाँ लगाऊंगा, तो फिर इधर लगाऊंगा इसमें, क्योंकि n बराबर विषम हो तो यहाँ लगाना है। ठीक है, तो देखिए गौर दीजिए, अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 लगाऊं, सोचिए यहाँ पे देखिए मैं ये साइड वर्क है। ठीक है, अगर मैं n की जगह यहाँ 1 लगाऊं, 1 और +1 और है बटे 2, यानी क्या आ गया, कट के क्या आ गया 1, यानी n की जगह मैंने 1 लगाया तो मुझे इधर भी क्या मिला 1 मिला, तो ये इसके साथ मैपिंग करेगा, करेगा नहीं करेगा भाई। सेट ए में मैं कोई भी प्राकृतिक संख्या लगा सकता हूँ, बिकॉज स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। स्मॉल n एक प्राकृतिक संख्या, तो कोई भी लगा सकते हैं, प्राकृतिक में सम और विषम दोनों आते हैं, लेकिन अगर विषम लगाओगे तो आप यहाँ लगाओगे, सम लगाओगे तो यहाँ लगाओगे, ये क्वेश्चन का कहना है। ठीक है, तो हमने विषम लगाया तो इसमें लगाया, क्या मिला 1 मिला, तो 1 1 के साथ मैपिंग करा दिया। अगर मैं 2 लगाऊं यहाँ पे तो फिर यहाँ लगाऊंगा इसमें, क्योंकि n बराबर सम, 2 क्या है एक सम प्राकृतिक संख्या, तो इसमें लगाएंगे 2, तो 2/2, इससे कट गया, फाइनली 1 आएगा। तो अगर मैं 2 लगाऊंगा तब भी मुझे क्या मिल रहा है 1 मिला, तो 2 किसके साथ मैपिंग करेगा, 1 के साथ मैपिंग करेगा। तो क्या आपको एक एकी लग रहा है यार? क्यों अभी तक आपने इतने क्वेश्चन किए हैं, क्या बता सकते हैं क्या ये एक एकी है? ऑफकोर्स एक एकी नहीं है प्यारे बच्चों। तो क्योंकि बच्चों सेट बी के 2 अवयवों के लिए, सेट ए के 2 अवयवों के लिए सेट बी में एक ही इमेज है। इट मीन्स दैट कि एक एकी नहीं, ये 1 1 नहीं, मैनी 1 फंक्शन है, ये बहु एक एकी फलन है, क्योंकि सेट ए के 2 अवयवों के लिए सेट बी में एक ही इमेज है, एक ही प्रतिबिंब है, और ऐसे फंक्शन को हम बहु एक एकी फलन बोलते हैं। जब सेट ए के बहुत सारे एलिमेंट सेट बी के एक ही अवयव के साथ मैपिंग करें तो वो बहु एक एकी फलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप 1 और 2, एक की अगर मैं 1 का प्रतिबिंब पूछूं तो क्या है, तो 1 है, 2 का प्रतिबिंब पूछूं तब भी 1 है। तो सेट ए के 2 अवयवों का प्रतिबिंब सेट बी में एक ही है, तो ऐसी कंडीशन पर एक एकी नहीं होता है, क्योंकि सेट ए के एक अवयव के लिए सेट बी में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए और दूसरे अवयव के लिए कोई अन्य दूसरा प्रतिबिंब होना चाहिए, बट यहाँ तो इन दोनों के लिए एक ही प्रतिबिंब है, तो ये आच्छादी एक एकी नहीं होगा। ठीक है, और भी आप देखिए 3 रखेंगे आप, तो यहाँ रखेंगे 3 + 1 4, 3 + 1 4, तो 4/4 एक ही आएगा। भाई यहाँ पे 3 रखोगे, नहीं 2 आएगा, 3 रखोगे 3 और 1 4, तो 4/2 है, नीचे 2 है, तो 2 दूनी 4, तो 2 आएगा, तो 3 2 के साथ मैपिंग करेगा। और अगर आप 4 रखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे रखोगे 4, फिर 4/2 तब भी 2 आएगा, तो 4 भी 2 के साथ मैपिंग करेगा। तो फिर देखिए 2 अवयव किसी एक के साथ ही मैपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे समुच्चय ए के n बिलोंग्स टू 1 और n बिलोंग्स टू 2, या n बराबर 1 कह सकते हैं आप, n बराबर 1 बिलोंग्स टू n और n बराबर 2 बिलोंग्स टू n, यानी n बराबर 1 रखा जो कि एक प्राकृतिक संख्या है और n बराबर 2 रखा जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, के लिए
समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब है, अतः f एक एकी नहीं है। क्योंकि जब सेट ए के दो अवयवों के लिए सेट बी में एक ही प्रतिबिंब होता है तो ये एक एकी कंडीशन नहीं होती है। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ। अब देखिए बात करें आच्छादी के लिए, तो आच्छादी की देखिए क्या बात करेंगे हम, यहां पर देख लीजिएगा। आच्छादी, आच्छादक या आच्छादी, ये सेट ए है और ये सेट आपका बी है और ए से बी पर क्या है, कोई यह फंक्शन है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर आप देख लीजिए, हम इधर कोई भी प्राकृतिक संख्या लगा रहे थे, उसके लिए इधर पहले 1 मिला, फिर 2 मिला। ऐसे अगर हम 5 और 6 लगाएंगे तो 3 मिलेगा, 7 और 8 लगाएंगे तो 4 मिलेगा, और ऐसे जैसे प्राकृतिक संख्या बढ़ती जाएंगी इधर भी हमें प्राकृतिक संख्या मिलती जाएंगी। यानी हमें इसको देखने से ये पता चल रहा है कि इधर कोई भी हमें वैल्यू मिलेगी सेट बी में, उसके लिए वो जरूर सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग कर रही होगी। क्या आप इधर कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या बता सकते हैं सेट ए में मुझे जिसके लिए इधर कोई प्री इमेज ना मिले या इधर एलिमेंट कोई खाली छूट जाए? भाई इधर आप कोई भी प्राकृतिक संख्या रखिए, उसके लिए इधर कोई ना कोई इमेज जरूर मिल रही है, और जो मिल रही है इमेज वो हमें सीरियल वाइज मिल रही है, यानी सभी प्राकृतिक संख्या मिल रही है, कोई प्राकृतिक संख्या छूट नहीं रही है। जैसे आप यहाँ कुछ भी लगाइए, जैसे मैंने 4 लगाया तो 4 यहाँ लगाऊंगा तो 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, ये इसके साथ मैपिंग कर गया। 5 लगाऊंगा तो 5 यहाँ लगाऊंगा, 5 और +1 6 को 2 से डिवाइड करूंगा 3 मिलेगा। तो यानी कि आप इधर कोई भी, इधर जो है इधर कोई संख्या खाली नहीं छूटेगी, इधर प्रत्येक संख्या सेट बी का प्रत्येक जो अवयव है वो सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग करेगा। वरना देख लीजिए 2 मिल गया, 3 मिल गया, 1 भी मिल गया था, 4 के लिए भी मिलेगा, 5 के लिए भी मिलेगा, 6 के लिए भी मिलेगा, 7 भी जरूर किसी के साथ मिल रहा होगा, 8 भी मिलेगा, 9 भी मिलेगा। ये अब मैं आपको देखिए 8 9 तक करके तो नहीं दिखा सकता, और ना आपको करके देखना है, आपको थोड़ा आगे की सोच के चलनी है। जैसे मान लीजिए 4 रखा तो 2 मिला, और अगर मैं यहाँ पे 3 रखता ना तब भी 2 मिलता, 5 रखा तो 3 मिला, 6 रखूंगा तब भी 3 मिलेगा। देखो 6 यहाँ लगाऊंगा क्योंकि सम है, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 3 मिलेगा। 7 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7 यहाँ रखूंगा क्योंकि बेसम है, 7 + 1 8 अपॉन 2 4 मिलेगा। 8 रखूंगा तब भी 4 मिलेगा क्योंकि यहाँ लगाऊंगा 8 का 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 4 मिलेगा। तो यार ऐसे ही सभी प्राकृतिक संख्याएं सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ मैपिंग कर रहा है। इट मीन दैट सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा। तो ये क्या होगा, क्या लिखेंगे, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय ए में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब है, अतः F आच्छादक है। तो ये एक है कि नहीं है, आच्छादक है। क्वेश्चन में पूछा है क्या ये एक ही आच्छादी है, तो एक ही आच्छादी जब होता है जब एक ही भी हो और आच्छादक भी हो, लेकिन ये आच्छादक है, एक ही नहीं है, तो एक ही आच्छादी नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अतः F एक की आच्छादी नहीं है, सिर्फ आच्छादक है, एक की आच्छादी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब ये एक ही नहीं था तो आच्छादी कहाँ से, आच्छादी तो है लेकिन एक ही नहीं है, तो एक ही आच्छादक नहीं हो सकता है। एक की आच्छादी होने के लिए दोनों ही शर्तें का पालन होना चाहिए, वह फंक्शन एक ही भी होना चाहिए और आच्छादी भी होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक नहीं है तो फिर एक ही आच्छादक नहीं होता है। ठीक है भाई, चलिए तो आपका ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बच्चों जो है 9 भी समाप्त हो जाता है। अब बात पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, तो ध्यान से समझिएगा, आज आपकी एक्सरसाइज समाप्त होनी है। देखिए हमें 10 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, a बराबर रियल नंबर में से हटा दिया गया 3 को, यानी a क्या है, a एक समुच्चय है किनका, संख्याओं का, और उस a के अंदर कौन कौन सी संख्या आ रही हैं, उस a के अंदर सभी वास्तविक संख्या आ रही हैं, जितनी भी दुनिया में वास्तविक संख्या हैं वो सब आ रही हैं, सिर्फ 3 को छोड़कर। देखो क्यों,
क्योंकि रियल में से माइनस कर दिया गया 3 को। जितने भी रियल नंबर हैं उस दुनिया में, उन सभी रियल नंबर में से सिर्फ 3 को छोड़कर बाकी सब इस समुच्चय ए के अंदर आएंगी। ये कहने का मतलब है इस प्रश्न का, ठीक है। यानी ए बराबर एक समुच्चय है जिसके अंदर सभी प्राकृतिक संख्या आएंगी सिर्फ 3 को छोड़ के, एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्ट 3। ये 3 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये वाला जो सेट है, क्योंकि रियल में से 3 को हटा दिया गया है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट और एक समुच्चय बी है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, उसके अंदर भी सभी प्राकृतिक संख्या आ सकती हैं, लेकिन 1 को छोड़कर, r-1 को छोड़कर, ठीक है। और हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x) = x-2 अपॉन x-3, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन f such that a to b है। कोई जो फलन है वो a से b पर है, a से b पर है। तो विचार कीजिए कि क्या f एकैकी तथा आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए, एकैकी आच्छादकी चेक करना है। तो देखिए क्वेश्चन फिर समझिए, 2 सेट है हमारे पास, एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए में कौन सी संख्या रख सकते हैं हम, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं इस दुनिया में सभी रख सकते हैं हम, सिर्फ 3 को छोड़कर, क्योंकि इसने बोल दिया ए सेट ए बराबर रियल नंबर -3, यानी रियल नंबर में से सिर्फ -3 को हटा दो, बाकी जितने भी रियल नंबर बचे सभी सेट ए के अंदर आ सकते हैं। सेट बी के अंदर कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, सेट बी के अंदर जितने भी रियल नंबर इस दुनिया में सब आ सकते हैं, सिर्फ 1 को छोड़कर, क्योंकि रियल नंबर में से 1 को हटा दिया गया है। प्रश्न के अंदर यही कहा गया है, ये लिखा है, इट मींस दैट कि रियल में से 1 को हटा दिया गया है। और f(x) = x-2 अपॉन x-3 एक फंक्शन दे रखा है, और जो फंक्शन है वो a से b सेट पर है। तो हमें ये एकैकी और आच्छादक चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं एकैकी। आई होप कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए एकैकी के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम मानेंगे, माना x1 व x2 आर्बिट्री कांस्टेंट इस प्रकार है कि f(x1) = f(x2), ठीक है। यानी कि यहां पर अगर हम x1 = x2 ले आते हैं तो फंक्शन एकैकी हो जाएगा। तो f(x1) = f(x2) है, तो यहां पर x से क्या लगा देंगे, x1 लगा देंगे सिर्फ। तो x1 - 2 अपॉन x1 - 3 बराबर हो जाएगा x2 - 3 अपॉन x2 - 2 अपॉन x2 - 3 के, ठीक है, इस तरीके से। यानी f(x1) = f(x2) और f(x) बराबर ये है, तो x1 - 2 अपॉन x1 - 3 बराबर हो जाएगा x2 - 2 अपॉन x2 - 3 के। अब यहां से ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो। तो x1 - 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें x2 - 3 में, बराबर इसका इसमें होगा। तो x1 - 3 का मल्टीप्लाई होगा x2 - 2 में। तो करिए भाई, x1 का x2 में करेंगे तो x1 x2, x1 का -3 में करेंगे तो -3x1, -2 का x2 में करेंगे तो -2x2, और माइनस माइनस प्लस 2 का 3 में 6 बराबर। ऐसे ही इधर करिए, x1 का आप x2 में करेंगे तो x1 x2, x1 का -2 में करेंगे तो -2x1, -3 का x2 में करेंगे तो -3x2, और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। अब देखिए इधर भी +6 है, इधर भी +6 है, बराबर में एक जैसे चिन्ह की बराबर संख्याएं कट जाती हैं। इधर प्लस का x1 x2 है, इधर प्लस का x1 x2 है, ये भी कट गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, आप गौर दीजिए, ये जो 3x2 है इसे आप इधर बुला लो, और यहाँ पर ये 3x1 है इसे आप इधर भेज दीजिए। देखो जब ये 3x2 जो है इधर आएगा तो प्लस का 3x2 हो जाएगा, और माइनस के 2x2 यहाँ पहले से ही है 2x2 बराबर, यहाँ पर माइनस के 2x1 है, जब ये माइनस के 3x1 उधर जाएगा तो प्लस के 3x1 हो जाएगा। तो देखो 3x2 में से 2x2 गए तो 1x2 बचा, यहाँ प्लस के 3x1 में से 2x1 घटा दिए तो प्लस का 1x1 बचा। इट मीन्स दैट कि x1 बराबर आ गया x2 के, तो फलन क्या होगा, एकैकी होगा। क्या लिखेंगे, अतः f एकैकी है, क्योंकि जब x1 बराबर x2 आ जाता है तो फंक्शन एकैकी होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए ये हमने x1 बराबर x2 वाले मेथड से किया है, जो है एरो डायग्राम से नहीं किया है। ठीक है, अब आच्छादी की बात करेंगे, तो आच्छादी के लिए क्या करते हैं भाई, ठीक
ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आच्छादी के लिए हम f(x) की जगह y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। तो यहां पर लिखेंगे माना f(x) बराबर y। तो यहाँ y लगाइए भाई, तो y बराबर x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री। अब यहाँ से x का मान निकालो y की फॉर्म में, यानी x का जब मान आएगा उसमें y आना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, इसके नीचे 1 मान लो, इसका इधर। तो y के x में करेंगे yx माइनस y का 3 में करेंगे 3y बराबर 1 का x में होगा x, 1 का माइनस 2 में होगा माइनस 2। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इस x को ले आओ लेफ्ट में, ये x जैसे इधर आएगा तो yx, ये प्लस x इधर आके हो जाएगा माइनस x बराबर ये 3y माइनस का है, उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3y और माइनस 2 पहले से ही है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? x। तो क्या बचा? y माइनस 1 बराबर 3y माइनस 2। तो यहाँ से x का मान इसे भेज दो डिवाइड में, तो 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। और देखिए y की फॉर्म में बिकॉज x के मान में y आ रहा है। अब यहाँ पर आप एरो डायग्राम बना लीजिए, a b, इससे इस पर कोई यह फंक्शन है। अब देखिए हम रेंज की जगह क्या रख सकते हैं, परिसर की जगह क्या रख सकते हैं, सेट बी में हम क्या रख सकते हैं? तो सेट बी में आप ये रख सकते हैं, सेट बी में आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन 1 को छोड़कर 1 नहीं रख सकते, बिकॉज क्वेश्चन में क्या रखा है कि सेट बी बराबर रियल नंबर -1 के है। और आप रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं सेट बी में 1 को छोड़कर, और आपको उसके लिए सेट ए में जो प्री इमेज मिलेगी वो कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, सिर्फ 3 को छोड़कर। 3 नहीं मिलना चाहिए। अगर सेट बी में 1 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर लगाएं और हमें सेट ए में उसके लिए प्री इमेज 3 मिल गई, तो फिर हम उसे मैपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो खाली छूट जाएगा, क्योंकि 3 तो सेट ए में कोई है ही नहीं, ठीक है। तो आप कोई भी रियल नंबर लगा सकते हैं सेट बी में, सिर्फ 1 को छोड़कर। जैसे मैं 2 लगा सकता हूँ, 3 लगा सकता हूँ, 4, 5, 6 एंड ऑन। और इन सभी के लिए इधर कोई ना कोई प्री इमेज मिल गई 3 को छोड़कर, तो ये आच्छादी होगा। तो चेक करते हैं, आइए। जैसे मान लीजिए मैं 2 लगाता हूँ, क्योंकि 2 लगा सकता हूँ, तो लिखूंगा y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू r, एक रियल नंबर है और जो कि -1 को छोड़कर है। तो यहाँ पर देखिए लगाइए, तो x बराबर 3 इंटू वाई की जगह 2 और -2 अपॉन 2 माइनस 1। तो भाई यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 2 अपॉन 1। तो फाइनली 6 में से 2 गए, कितना आएगा? 4 आएगा। तो 2 रखने पर मुझे उसकी प्री इमेज मिल रही है 4। 3 रखूंगा तो क्या आएगा? ये तो रफ वर्क है, आपको रख के नहीं दिखाना पेपर में। 3 रखिए आप, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की जगह क्या लगाएंगे आप? 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1। तो x बराबर 3 3 9 माइनस 2/2। तो x बराबर 9 में से 2 गया, तो ये आपको आएगा भैया 7/2। और जी की क्या है? एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है एक्सेप्ट इसको 3 को छोड़कर, ठीक है, 3 को छोड़कर एक रियल नंबर है। तो 7/2 आ रहा है, तो इसके साथ मैपिंग करेगा। ऐसे ही 4 रखूंगा तो उसके लिए कुछ और मिलेगा, नहीं तो आप रख के देख लो, ये 2 रख के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू वाई की जगह 4 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 1, 4 3 12, 12 में से 2 गए 10/3, रियल नंबर है भैया, इसके साथ मैपिंग करेगा। तो ऐसे ही 4 रखने पर ये इसके साथ मैपिंग कराएंगे इसको, ठीक है। तो 4 रखने पर 10/3 मिल रहा है, रियल नंबर है। तो ऐसे सेट बी के प्रत्येक रियल नंबर के लिए 1 को छोड़कर सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज है 3 को छोड़कर, ठीक है। तो सभी के लिए इधर कोई ना कोई प्री इमेज मिल रही है और सेट बी का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूटेगा ऐसे ही। इट मींस दैट ये आच्छादक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? भाषा आपको ये लिखनी है कि समुच्चय बी के प्रत्येक y बराबर रियल -1 के लिए, रियल नंबर में से 1 को छोड़कर के लिए समुच्चय ए में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब, ये अपनी भाषा में लिखना है यार बना के आपको, प्रतिबिंब नहीं लिखा गया भाई, प्रतिबिंब है, कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब है, अतः f आच्छादक है, ठीक है। ये एककी भी है और आच्छादक भी है, तो एककी आच्छादी भी होगा। हाँ आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि पूछा है क्या ये एककी आच्छादी होगा, तो हाँ एककी आच्छादी होगा, क्योंकि एककी भी है आच्छादी भी है, एककी आच्छादी होगा, ठीक है। चलिए, तो आपका ये यहाँ पर 10वां सवाल क्लियर हो जाता है।
सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, बस रेगुलरिटी बनाई रखिए, वीडियो पर डे देखा करो और शेयर किया करो, लाइक किया करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है बच्चों। इस बार देखिए 2 क्वेश्चन और बचते हैं आपकी एक्सरसाइज में, ये ऑप्शनल है, तो आइए लुढ़का लेते हैं जल्दी से 11वां क्वेश्चन। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज समाप्त। 11वां क्वेश्चन देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, एक फंक्शन दे रखा है रियल से रियल, ठीक है, और जो फंक्शन है f(x) = x⁴ है। तो ये हमें बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एककी आच्छादक, बहु एकक आच्छादक, एककी है आच्छादक नहीं, ना एककी ना आच्छादक। चलो पहले सॉल्व करते हैं, जो भी आएगा देखते हैं। तो एकक के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम मानते हैं x1 व x2 इस प्रकार हैं कि f(x1) = f(x2)। तो जब f(x1) f(x2) के बराबर है तो x1 की पावर 4 बराबर हो जाएगा x2 की पावर 4 के। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको फंक्शन रियल से रियल दे रखा है और पावर आपकी इवन है, इट मींस दैट की सम संख्या है, ठीक है। फंक्शन रियल से रियल है और पावर आपकी 4 है, तो x1 ± x2 के बराबर आता है। बताया था, पीछे के कई क्वेश्चन में करा भी चुका हूं इस टाइप से। तो यहाँ पर x1 = ± x2 आएगा, यानी x1 + x2 के भी बराबर है और x1 - x2 के भी बराबर है। यानी सेट ए के x1 अवयव के लिए सेट बी में 2 प्रतिबिंब है, एक +x2 एक -x2। तो ये एकैकी नहीं होगा, एकैकी नहीं है, आप जानते हैं। जब x1 ± x2 के बराबर आता है तो वो एकैकी नहीं होता है। आज शादी के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर y मान लेते हैं fx की जगह, तो y मान लो और बराबर में क्या x की पावर 4। इस 4 को जैसे ही आप इधर लाओगे तो y की पावर 1/4 हो जाएगी बराबर x। जब पावर को हम पावर की साइड ट्रांसफर करते हैं, जब हम पावर को किसी दूसरी साइड में भेजते हैं तो वो पावर जो है 1/बटे में आ जाती है, पलट जाती है। अगर 2/3 पावर है तो उधर जाके 3/2 हो जाएगी, सिर्फ 4 है तो 1/4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 था तो 1/4 हो गई। अब यहाँ पे आप एरो डायग्राम बनाइए, ये सेट ए के लिए एरो डायग्राम हो गया, सेट बी के लिए एरो डायग्राम हो गया। ए से बी पर कोई एफ फंक्शन है। अब देखिए, आप वाई की जगह कोई भी रियल नंबर लगाइए, उसके लिए एक्स की वैल्यू भी हमें रियल मिलनी चाहिए। यानी सेट बी में आप कोई भी रियल नंबर लगा सकते हैं, बशर्ते कि सेट ए में उसके लिए भी हमें कोई ना कोई रियल नंबर जरूर मिले। अगर गलती से एक भी एलिमेंट सेट बी का ऐसा मिल गया जो है तो रियल बट उसके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं है, यानी हमने सेट बी में लगाया तो रियल बट लगाने पर रियल नहीं मिला, तो फिर बात शादी नहीं होगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे 2 लगाएंगे, सपोज 2 एक रियल नंबर है, लगा सकता हूँ, y की जगह मैं 2 लगाऊंगा तो 2 की पावर क्या आएगी 1/4। 2 की पावर 1/4 क्या रियल है, तो इसके साथ मैपिंग कर जाएगा। अगर मैं 3 लगाऊंगा तो इधर क्या मिलेगा, y की जगह 3 लगाऊंगा तो 3 की पावर 1/4, ये भी एक रियल है। लेकिन अगर मैंने यार -1 लगा दिया तो -1 की पावर 1/4 ये रियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये हो गया इस तरीके से करनी 4 की -1, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो और चाहे वो कोई भी करनी हो तो वो आपका जो है रियल नंबर नहीं होता है। ऐसे ही देखो, अगर यहाँ पे -2 लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y की जगह -2 की पावर 1/4, ये रियल नंबर नहीं होता है। नेगेटिव नंबर की पावर जो है कोई भी करनी हो, जैसे -1/4, 1/2, 1/3, तो वह एक रियल नंबर नहीं होता है। -2 की पावर जो है कोई रूट हो तो वह रियल नंबर नहीं होता है। मतलब 1 भी खाली छूटेगा, 2 भी खाली छूटेगा, और जितने भी मैं नेगेटिव रियल नंबर लगाऊंगा उन सब के लिए इधर कुछ ना कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y = ऋणात्मक वास्तविक संख्या के लिए समुच्चय ए में क्या नहीं है, कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, एकैकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, तो ऑप्शन मैच कीजिए कौन सा है आपका, ना तो एकैकी ना आच्छादक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, चेक कर लीजिए ऑप्शन में, ठीक है। चलिए, तो x1 = ±x2 आ रहा है तो एकैकी नहीं है, और सेट बी के प्रत्येक ऋणात्मक वास्तविक संख्या के लिए सेट ए में कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो वह आच्छादक भी नहीं है, ठीक है। तो ना एकैकी ना आच्छादक। और लास्ट क्वेश्चन और बचता है आपकी एक्सरसाइज का 12वां। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक नॉलेज के साथ, ठीक है। तो देखिए,
यहाँ में दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, और जो फंक्शन है हमारा वो रियल से रियल पर है, और 4 ऑप्शन पूछे हैं, आप ऑप्शन में देख रहे होंगे, एक है कि आच्छादक, बहु एकक आच्छादक, एक है कि ये आच्छादक नहीं, और ना एक है कि ना आच्छादक, 4 ऑप्शन। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, वही माना x1 व x2 इस प्रकार है कि fx1 बराबर fx2, तो 3x1 बराबर हो जाएगा 3x2 है, 3 से 3 कट गया, तो x1 बराबर x2, तो क्या हो गया, एक एक ही है, एक एक ही है। अब आच्छादक के लिए क्या करेंगे, fx की जगह y मानते हैं, तो यहाँ y मान लो बराबर 3x, x का मान निकालो, 3 को बटे में भेज दो, तो x आ जाएगा y बटे 3। अब देखो एरो डायग्राम बना लो, a से b पर f कोई फंक्शन है, तो देखिए अब y की जगह कोई भी रियल नंबर लगाइए, x का मान भी आपको रियल ही मिलेगा क्योंकि फंक्शन रियल से रियल है, तो कोई भी रियल नंबर लगाओ यहाँ पे, अगर आप 1 लगाओगे तो 1/3 मिलेगा, एक रियल है, 2 लगाओगे तो 2/3 मिलेगा, एक रियल है, 3 लगाओगे तो 3/3 मिलेगा, एक रियल है, 1 मतलब ऐसा कोई भी रियल नंबर लगाओ, आप इधर कोई भी रियल नंबर लगाओ, -7 लगाओगे तो -7/3 मिलेगा, एक रियल है। तो y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सेट में कोई ना कोई प्री इमेज है, इट मींस दैट वी कैन से इट इज ऑन टू फंक्शन, क्लियर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए समुच्चय A में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब है, अतः f आच्छादक है, ठीक है। बस ये ऑप्शनल था तो हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जरूरी ऑप्शन में आया ये क्वेश्चन, सॉल्व करने को भी आ सकता, तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी नहीं है, सॉरी, उसमें तो ना ही क्या कि ना आच्छादक दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर है आपका ये ए क्या कि आच्छादक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आप ऑप्शन में देख लीजिए, ठीक है। ए क्या कि आच्छादक क्वेश्चन, ए क्या कि आच्छादक होगा। इस तरीके से बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट सॉल्व हुई। आई होप कि आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आई हो तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो, फिर ध्यान से सुना करो, मेरे बोलने लिखने दोनों पर फोकस किया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है।